कलम से जो तहरीरें लिखने थी वो सीने पर गोलियां झेल कर लिख रहे हैं। ये नेपाल के वो युवा हैं जो खामोशी से इतिहास लिखा है। वो जो श्रीलंका में हुआ था, वो जो बांग्लादेश में हुआ था, वो अब नेपाल में भी हो गया है। नेपाल में बच्चों, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए ताकि जब जनता के हितों की आवाज हम उठाएं, चाहे वो भारत हो या नेपाल, तो वो वीडियोज आप तक पहुंच जाएं। जो घोटाले करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कमीशन खोरी करते हैं और नेताओं के बच्चे जो हैं, जिन्हें आप नेपो किड कहते हैं, उनके वीडियोस हैं, नेताओं से सवाल पूछते हैं, हक की बात को रखते हैं और जब सरकार ये मन छीन लेगी तो सिर्फ बैन नहीं बल्कि आजादी पर वार होगा से लेकर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं। और फिर वही होता है जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ था। बांग्लादेश में भी छात्र आंदोलन सब नहीं बल्कि 347 से ज्यादा घायलों की हकीकत है। दुनिया भी कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का बच्चों ने खून बहाया है, कईयों की मौत हुई है, सैकड़ों घायल हुए, कई अभी भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं और उन खामोश नहीं रहूंगा। ये नंगापन कपड़ों का नहीं था, व्यवस्था की शर्म का था। जब सरकार जनता की आवाज को लाठीचार्ज कर देती है, आंसू गैस से गोले छोड़ दिए जाते हैं, फिर युवा संसद की तरफ बढ़ते हैं। जब वहां पर कदम बढ़ते हैं तो पुलिस बल प्रयोग कर बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे नहीं होते। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले ही संकट में थी और सरकारों के कदम ने तस्वीर नहीं थी, सैकड़ों मौतों की शुरुआत थी। 8 सितंबर 2025 को हिंसा में कम से कम 19 युवा मारे गए। चाहिए था जो अपनों को अपना समझ के जवाब देना चाहिए था, उसकी जगह गोलियों से जवाब दिया। और अभी भीड़ कह रही है कि जब लाखों आएंगे तो किस घंटों से समुद्र जैसी लग रही है, पहाड़ जैसी लग रही है। लाखों लोग सड़कों पर हैं, भीड़ में बूढ़े हैं पर दिखाई पड़ा। वो सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि दुनिया को झकझोर देने वाली तस्वीर थी, जो संदेश दे रही थी कि लोक से जो कमाई हो रही थी वो बंद होने लगी। नेपाल के लोग जो बाहर रहते हैं उनसे आपस में संपर्क कम होने लगे। जिसमें नेपाल का बच्चा माथे पर गोली खा रहा है, जिसमें नेपाल का आम आदमी सड़कों पर उतर कर थी। नेपाल का आंदोलन जो रहा वो सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, एक तूफान बना जिसने नेपाल की सियासत की जड़ों को। लाखों लोग कश्मीरी गेट के पास से गुजरते हैं, लेकिन शायद कुछ 100 लोगों की ही नजर इस पर पड़ती होगी। कश्मीरी, उन्होंने लिखा, खेल पूरी तरह से हमारे हाथ में है, हमें बस एक खिलाड़ी चाहिए जो मोहरे चलाए। बुजुर्ग विल्सन, जल्दी ही कश्मीरी गेट वो जगह बन गई जहां से अंग्रेजों ने अपने नए शहर की नींव रखी। यहाँ का माहौल बदल गया था, अब भीड़ भाड़ से दूर था और यहाँ से वो शहर पर अच्छे से कंट्रोल रख सकते थे। लेकिन कश्मीरी गेट का खूनी मोड़ को तोड़ना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए ये दरवाजा उनकी आज़ादी और उनकी लेकिन कश्मीरी गेट को इतिहास में आके बहुत कुछ देखना था। जब ये गेट बना तो ये दरवाजा उस वक्त शाहजहां। असल में कश्मीरी गेट सिर्फ एक बस अड्डा या मेट्रो स्टेशन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक जिंदा इतिहास है। अब